हेलो एवरीवन, दिस इज माय मैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया मार्ट में कि पेमेंट नहीं आई है इस मंथ। अप्रैल मंथ में किसी की पेमेंट नहीं आई। तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ था, अभी मार्च की, इस वजह से लोगों की पेमेंट काफी सारी पेंडिंग है। इनफैक्ट जिनके आईडीज अंडर रिव्यू में गए हुए हैं उनकी आईडीज भी नेक्स्ट मंथ ही होगा सही। और सारे प्रोसीजर, जो भी सारे प्रोसीजर अभी इंडिया मार्ट के कोई भी ऑनलाइन चीजें जो भी पेंडिंग है वो सब नेक्स्ट मंथ में सही होंगे। तो गाइस, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो देर न करते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपकी आईडी अंडर रिव्यू गई हुई है इंडिया मार्ट की तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपकी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी। और गाइस, सबकी ही आईडी अंडर रिव्यू में जाती है वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि सारे ही प्रोसीजर आपने सब कुछ फॉलो किया है नहीं किया है, उसमें आपको सारे ही प्रूफ देने पड़ते हैं। तो उसका एक फॉर्म आता है, अगर आपकी आईडी अंडर रिव्यू गई है तो उस पर आपको आएगा वहां पे कंटिन्यू करने का ऑप्शन। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म आएंगे। फॉर्म में जो डिटेल्स दिख रही है उस चीजों को पढ़ो, समझो कि किसमें क्या चाहिए, तो सब चीजें आप फिलअप कर दो। कोई लिंक मांग रहा है, कोई स्क्रीनशॉट मांग रहा है, सब कुछ आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में उसको आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपकी आईडी बिल्कुल सही हो जाएगी। और हाँ, अगर अभी भी आपको लगता है कि आईडी अंडर रिव्यू नहीं गई है तो वो एक बार जाती है आईडी चेक होने के लिए, फिर वापस आ जाती है हफ्ते 10 दिन के अंदर में। तो गाइज, अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि मतलब एक्टिविटी आप बहुत रखें, ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक्टिविटी उसमें बहुत ही मिनिमल तरीके से रखिए, खाली लिंक्स को शेयर करने पे रखिए, खाली वो फॉरवर्डेड लिंक ना हो। आपको 4 से 5 लिंक आप जनरेट करिए। एक बार आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं लिंक के, उतना ही करिए तो आपके लिए बेटर है। नहीं तो आपकी आईडी बहुत ही जल्द अंडर रिव्यू में चली जाती है, तो उसे उतने टाइम के लिए आपका ही होल्ड हो जाता है। जिससे अच्छा आप इतना करिए कि बहुत ही कम से कम लिंक जनरेट करिए, बस उसको आप शेयर करते रहिए रेगुलर। तो गाइस, इससे क्या होगा कि आपकी आईडी अंडर रिव्यू में तुरंत की तुरंत जाने से बची रहेगी। और गाइस, जो जो पेमेंट पेंडिंग है, तो इस मंथ किसी की पेमेंट नहीं आई है, अगले मंथ ये सब चीजें रिस्टार्ट होंगी। तो तब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और गाइस, जिन्होंने भी न्यू आईडी बनाई हुई है उनको ये डाउट है कि पेमेंट मतलब अर्निंग शो नहीं कर रही है, तो गाइस, जितनी भी अर्निंग शो होनी होती है वो 3 से 4 दिन के डिले पे शो होती है। वो एक दिन में अपडेट नहीं होता है। आपने आज अर्निंग करा, वो 4 दिन बाद शो होगा, और जो आप इस 4 दिन में शो करेंगे तो वो चौथे दिन का वो आपका अगले 4 दिन बाद होगा। इस तरीके से वो टाइम लेता है। तो इस चीज के लिए भी आप रेडी रहिए कि वो तुरंत के तुरंत नहीं शो कर रहा है। और गाइस, अब उसका इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो वहां पे आपको 1 डे दिखता है, 1 वीक दिखता है, 1 मंथ दिखता है, एंड फिर टाइम ड्यूरेशन दिखता है। तो गैस, वीक एंड डे एंड मंथ आपको समझ में आ रहा होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको अगर समझना है तो उसमें क्या करना है कि आपको जो फ्रॉम और टू है, तो आपको जिस ड्यूरेशन का अर्निंग देखना है उसमें आपको क्या करना है, फ्रॉम में आपकी वो डेट पढ़नी है जो स्टार्ट की डेट रख रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट मुझे देखना हो कि 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से मुझे देखना हो, और मुझे देखना हो 20 अप्रैल तक, तो फ्रॉम में हम फिल करेंगे 5 अप्रैल ऐसा करके डेट। और जो हमारा 2025 और जो हमारा टू है उस पर हम जैसे हमें देखना है 20 का, तो 20 अप्रैल। इससे क्या होगा कि वो 5 से लेके 20 तक के बीच में हमारी जो अर्निंग है वो हमारा वो शो करेगा डैशबोर्ड में। इस तरीके से वहां पे ऑप्शन शो होते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा बाकी ड्यूरेशन में क्या फिल करना है, उससे हम कुछ फिल करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी ही अर्निंग को चेक करने के लिए ऑप्शन है। और अब उसका रेफरल का भी उसके साइड में ही शो होता है, वहां से आपका लिंक मिल जाता है। और गाइस, अगर आपको रेफरल के बारे में या फिर क्लिक्स के लिए कुछ और कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे पर्सनल डीएम करना पड़ेगा, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसके आगे की चीजें क्या है, क्योंकि थोड़ी कुछ चीजें चार्जेस बेस्ड है। अगर आपका इंडिया मार्ट का अकाउंट अंडर रिव्यू गया है तो आपको वेट करना होगा, नेक्स्ट मंथ वो चीजें सही हो जाएंगी आपकी अर्निंग। और गाइस, एक चीज और लोगों की डाउट आ रही है कि जो हमारी अर्निंग शो कर रही है हमारी, जैसे कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ जो भी हमारी शो कर रही है, तो गाइस ये पूरी की पूरी हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं है, वो सिर्फ हमारे डैशबोर्ड पे है। हमारे बैंक अकाउंट में जो अर्निंग आएगी वो हमें उसका मैसेज आएगा और मेल आएगा। तो ये मत सोचिए कि वो हमारा जो जो दिख रहा है वो सबका सब हमें अकाउंट में मिल जाएगा, ये हमारे अकाउंट में है अभी, ऐसा नहीं है। जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं जहां भी आपकी अर्निंग की बात होती है, वो जो डैशबोर्ड पे शो होता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में कभी नहीं होता है। वो चीज वो उतना ही आता है जितना हम विड्रॉल करते हैं, या फिर वो खुद से हमें सेंड करता है। इसी तरीके से होता है, ऐसा नहीं है हमें जो शो कर रहा है वही कभी, जैसे कि अभी कमीशन शो होते हैं, उस लिंक पे इंडिया मार्ट पे अर्निंग शो होती है, तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में नहीं है, वो तभी होगी जब वो हमें मिल जाएगा। तो गाइज, ये था इंडिया मार्ट का पूरा ही पूरा जो इंटरफेस न्यू आया हुआ है, और उसकी अर्निंग किस तरह से शो होती है। अर्निंग उसकी
हमारा जो भी डेटा है वो हमारा कब कब चेंज होता है, और जो जो आईडी अंडर रिव्यू में गई है वो कब आएगी, पेमेंट कब आएगी, ये सारी चीजें इस मंथ के लिए रुकी हुई हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। नेक्स्ट मंथ और ऑलमोस्ट सब चीजें सही हो जाएंगी, तो आपको तब तक थोड़ा टाइम देना होगा। और अगर आपका आईडी अंडर रिव्यू नहीं किया तो उससे आप नॉर्मल तरीके से बढ़िया तरीके से काम कीजिए और आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती रहेगी। तो गाइस आज का वीडियो इस पे था, जो बहुत लोगों की क्वेरी हो रही थी, तो आई होप कि आप सबकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई हो। एंड कुछ भी क्वेरी आती है और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल कर दूंगी। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।